राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज जानते हैं कि देवी संध्या ने ऐसा कौन सा श्राप समस्त पुरुष जाति को दे दिया था, जिस श्राप को आज भी पुरुष भुगत रहे हैं। समस्त पुरुष जाति को देवी संध्या के द्वारा जो श्राप मिला था, कहते हैं कि आज भी पुरुष जाति पर उस श्राप का छाया है। तो आइए जानते हैं उस कथा को। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन के उद्देश्य से कैलाश पर्वत जाते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज आपके पास आपके दर्शन की इच्छा लेकर आया हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं नारद, सिर्फ दर्शन मात्र के लिए तो नहीं आए हो, जो मन में प्रश्न है उसको कहो। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज यह जानने के लिए आया हूँ कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। भगवान शंकर ने कहा कि हे नारद, देवी संध्या के प्राचीन इतिहास को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने मात्र से ही कोटि कोटि पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे संपूर्ण कथा को बताइए। तब भगवान श्री देवर्षि नारद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उस महान नारी देवी संध्या की कथा सुनना आरंभ करो। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी को स्वयं भी ज्ञान नहीं था कि उनके मन से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्मा जी के मन में ब्रह्मा जी कमल पर बैठे और सोच रहे थे कि क्यों न एक ऐसी दिव्य कन्या का निर्माण किया जाए जो ब्रह्मांड सुंदरी हो, जिससे सुंदर पृथ्वी पर या संसार में या पूरी सृष्टि में कोई हो ही ना। इसी सोच के साथ ब्रह्मा जी ने एक ऐसी कन्या की निर्माण कर दिया जो अत्यंत त्रिभुवन सुंदरी थी। जब उस कन्या को ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी को खुद भी ज्ञान नहीं था पाप और पुण्य का, जब उस कन्या को ब्रह्मा जी ने देखा तो उनके मन में थोड़े समय के लिए काम भावना उत्पन्न हो गई, जिस कारण से वह, परंतु यह तो अधर्म था ना, क्योंकि वह ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाई थी। परंतु ब्रह्मा जी के इस तरह के विचार आने से संध्या देवी का तेज मलिन हो गया और वह धूमिल पड़ गई। यह सोचकर संध्या देवी को बड़ा ही कष्ट हुआ। परंतु भगवान की लीला देखिए, जिस भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य दिया था, क्या वह भगवान ब्रह्मा जी को यह ज्ञान नहीं दे सकते थे कि उनके मन से उत्पन्न हुई स्त्री उनकी मानस पुत्री हुई? लेकिन प्रभु की लीला थी, कुछ अलग ही होना था, इसलिए भगवान ने अपनी लीला दिखाई और ब्रह्मा जी के मन में वह विकार उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाद प्रभु की एक और लीला होने लगी और समस्त मानव जाति का कल्याण जिसके पीछे छुपा था, भगवान ने कुछ ऐसा किया। अब तुम आगे की लीला सुनो। तब शंकर जी कहते हैं कि आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए होने वाला था। नारद जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पूरी कथा ध्यान से सुन रहा हूँ, आप सुनाइए। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार को देखकर देवी संध्या जब अत्यंत दुखी हो गई तो वह चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने मन की बात और उनके मन में जो देखा था, उन्होंने जो सोचा था, वह चिंता सताने लगी कि वह तपस्या किसकी करें, क्योंकि जन्मदाता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा तो ऐसे ही थे। फिर इसी विचार में वह थी। इसी विचार को लेकर वह फिर पृथ्वी लोक पर एक बृहद लोभी नामक के सरोवर के पास पहुंच गई और वहीं खड़ा होकर वह विचार करने लगी कि मैं किसकी तपस्या करूं। उसी समय महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे। उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उनके पास चले गए और उन्होंने उनसे पूछा कि हे बद्रे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस भयंकर वन में अकेले क्यों घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे अवश्य बता सकती हो। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ था वह सब बताया और कहा कि हे मुनिवर, इस पर्वत पर तपस्या करने के लिए उद्देश्य से मैं आई हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं कौन से देवता की तपस्या करूँ। अब इस दोष से मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूँ जो मेरे मन में विकार चल रहा है, तथा मुझे तपस्या कैसे करनी चाहिए, कृपया करके मुझे उपदेशित करिए।
और अनुग्रहित कीजिए। संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करो। इस महामंत्र का जाप करने से भगवान के दर्शन तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। इस मंत्र का जाप करते रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन व्रत धारण करके तुम भगवान के नाम के अलावा कोई भी और शब्द उच्चारण ना ही करो तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। भगवान विष्णु जरूर प्रसन्न होंगे और वह तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहाँ से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल चुका था। उनके हर्ष की सीमा न रही और वह बड़े ही आनंद के साथ श्रीहरि की तपस्या करने लगी। वह महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी से करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उनकी तपस्या से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और समस्त जो देवी देवता स्वर्ग में थे वह भी उनकी श्रद्धा और तपस्या को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर देवी संध्या को दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु उनके सामने आकर कहते हैं कि हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का यह रूप सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या कहें। उनके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा तो हुई थी, परंतु उन्हें क्या मांगना था और भगवान से क्या कहना था उन्होंने सोचा ही नहीं था। वह भगवान के इस रूप को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा समझते हुए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और दिव्य वाणी भी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उनके एक एक वाक्य में उनकी भक्ति और समर्पण दिखाई दे रहा था। तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल और क्षीण हो चुका था और तब भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि डालकर उनके शरीर को हृष्टपुष्ट बना दिया और मधुर वचन से उनसे कहने लगे कि हे भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकती हो। तब देवी संध्या ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, अनुग्रहित करना चाहते हैं। तो मैं पहला वरदान यह मांगती हूँ कि संसार में जो भी प्राणी तुरंत जन्म ले उसके अंदर कोई भी प्रकार का विकार और कोई भी काम भावना उत्पन्न न हो। मैं दूसरा वरदान यह मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रत धर्म सदैव अखंडित रहे। और तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में कभी भी कोई आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरे लिए इस तरह का भाव रखे वह तुरंत नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा कि हे कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसलिए आज से ही मैं यह तय कर देता हूँ कि जो भी प्राणी तुरंत जन्म लेगा उस किसी भी प्राणी के मन में कोई भी काम भावना नहीं होगी। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी: बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, यौन अवस्था और जरा अवस्था। जब तक कौमार्य अवस्था के अंत में जब यौन अवस्था को मनुष्य प्राप्त करेगा तभी उसके मन में काम भावना उत्पन्न होगी। तुम्हारी तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम भावना से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो वर मांगे हैं मैंने वह तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले जो तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की प्रतिज्ञा ले रखी है, यह प्रतिज्ञा तुमने इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ चुके थे। निर्दोष होने पर भी तुम अपने शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ से पास में ही चंद्रभाग नदी पर, उस नदी के तट पर महर्षि मेधा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपने शरीर को त्याग कर सकती हो और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकती हो, किंतु तुम वहाँ पर ऐसे वेश में नहीं जा सकती। जब तुम उस अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दोगी तुम अग्नि की पुत्री बन जाओगी, परंतु और तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। परंतु तुम इस तरह से वहाँ पर नहीं जा सकती। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में प्रवेश कर जाओगी और अपना शरीर त्याग कर दोगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथों से देवी संध्या के मस्तक पर स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का जो यज्ञ था वह संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस या रक्त का एक भी शेष भाग नहीं पड़ना चाहिए था, नहीं तो वह यज्ञ अशुद्ध हो जाता।
और इसीलिए भी था कि अग्निदेव मांस भोगी न बन जाए। तदंतर देवी अदृश्य हो गई और उस यज्ञ के स्थान पर गई और उस समय उनके मन में एक ही भावना थी। उन्होंने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ के दर्शन किए थे, इसलिए उन्होंने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया था और उनका चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया था। इसके बाद भगवान की आज्ञा से अग्निदेव ने संध्या के शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर को 2 भाग में कर उसे देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उससे शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय का जो भाग होता है उसे प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय का जो भाग होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को समाप्त कर लिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम भावना नहीं रहती है। जब तक वह कौमार अवस्था को प्राप्त नहीं करता, युवा अवस्था को प्राप्त नहीं करता, उसके अंदर कोई भी इस प्रकार की भावना नहीं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुनाया है। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा कृपा किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। तो दोस्तों, यह थी देवी संध्या की कथा और उनके दिए गए श्राप की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।